हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर गुरुकुल साइंस। अब हम अपने सेशन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का तीसरा थर्ड लेसन धातु एवं अधातु के बारे में। ठीक है, देखते धातु और अधातु होता क्या है। धातु और अधातु। अब धातु की बात करें तो तत्वों के उनके गुणधर्मों तथा के आधार पर धातु एवं अधातु में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। धातु के कुछ उदाहरण आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर। अधातु के कुछ उदाहरण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन आदि। ठीक है, देखते हैं धातुओं तथा अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। पहला, धात्विक चमक। तो धातुओं की सतह पर जो होते हैं उसमें चमकदार होती हैं, जबकि अधातुएं चमकीली नहीं होती है। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो अधातु होते भी क्या होता है, उसमें चमक होती है। तो ये क्या है, अपवाद है। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि कठोरता। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होती हैं और इन्हें चाकू से हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अधातु में देखते हैं ये अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। कार्बन का एक अपर रूप है हीरा, जो सबसे कठोर प्राकृत में सबसे कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपर रूप। अपर रूप में देखें, धातुएं कमरे के ताप पर रूप देते हैं। कमरे की ठोस अवस्था में पाई जाती है। केवल मरकरी या पारे को छोड़कर Hg है, जो कमरे के ताप पर भी क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है, यानी Hg एक ऐसा तत्व है। अधातुएं ठोस एवं गैसीय रूपों में पाई जाती हैं। केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूपों में पाई जाती है। धातुएं अधिकतर क्या होती है, ठोस होती हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो हमारी ठोस अवस्था में नहीं, तरल अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट, आघात वर्धनीयता की बात करें तो कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी चादरों को पीट कर धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, आघात वर्धनता कहलाता है। तो धातुओं में आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में आघात वर्धनता का गुण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तन्यता। ठीक है, तो धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। यानी तन्यता है क्या, ताकि धातुओं को एक पतली तार के रूप में खींचना ही क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। और अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। विद्युत एवं ऊष्मा के चालक। तो जो धातु होते हैं वो विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं, जबकि अधातुएं विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करती हैं। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो उस ग्रेफाइट को छोड़कर। ठीक है, लेड एवं मरकरी ये कैसे हैं, दो ऐसे धातु हैं जो हमारे ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं घनत्व। घनत्व सामान्यतः अधिक घनत्व वाले उच्च गलनांक सोडियम पोटेशियम का घनत्व सबसे कम होता है। अधातुएं सामान्यतः अधातुओं का घनत्व गलनांक कम होते हैं। ध्वनिक धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं और धातुएं, जबकि अधातुएं ध्वनि नहीं होती हैं। ऑक्साइड अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, और अधातुएं जो होती हैं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे सल्फर डाई ऑक्साइड। चलिए देखते हैं। हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर गुरुकुल साइंस। अब आज हम सब देखने वाले हैं धातु के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि धातुएं एवं अधातुएं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो धातुओं के वायु के साथ क्रिया। तो धातु वायु यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कॉपर को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया गया तो कॉपर ऑक्साइड का काला अवक्षेप बनाया। एल्यूमिनियम के साथ कराया गया क्रिया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह की अभिक्रियाएं दर्शाती हैं। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेती है,
जिससे रोकने के लिए इन्हें कैरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वायु के साथ धीरे धीरे अपक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, इसलिए इन्हें अपक्रिया कराने से पहले क्या किया जाता है, इन्हें साफ किया जाता है। आयरन वायु को गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलता है। कॉपर को भी प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। चांदी, सोना ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करते। नेक्स्ट है उभयधर्मी ऑक्साइड। वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अपक्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं, और उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl अम्ल के साथ अपक्रिया कराए तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और जल बनाता है। एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और जल बनाता है। नेक्स्ट अपक्रिया जल के साथ अपक्रिया। धातु जल, धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। धातु ऑक्साइड जल के साथ अपक्रिया करेगा, धातु हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा। धातु की सोडियम ठंडे जल के साथ क्रिया करता है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। केवल भाप के साथ क्रिया करता है, धातु एल्यूमिनियम आयरन जिंक। गर्म जल के साथ क्रिया करता है, क्रियाशील है मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उदाहरण सोडियम को जल के साथ क्रिया करा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जल उष्मा, हाइड्रोजन तथा उष्मा निकलता है। कैल्शियम जल के साथ अपक्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन। मैग्नीशियम जल के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम जल के साथ एल्यूमिना और हाइड्रोजन। आयरन जल के साथ अपक्रिया फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, बाहर निकालता है। नेक्स्ट अपक्रिया को देखते हैं कि धातुओं की तन अम्लों के साथ अपक्रिया। धातुएं तन अम्लों के साथ अपक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। आयरन HCl के साथ आयरन क्लोराइड हाइड्रोजन, मैग्नीशियम HCl के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन, जिंक HCl के साथ जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम HCl के साथ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोजन। कॉपर, सिल्वर और पारा तन अम्लों के साथ अपक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि धातुओं के अन्य धात्विक लवणों के से अपक्रिया। धातु लवण विलयन से अपक्रिया करके तो लवण विलयन और धातु बनाते हैं। अधिक अपक्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक विलयन से क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं तथा यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। आइए सक्रियता श्रेणी को देखते हैं। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, अवरोही यानी घटते क्रम में मतलब किया गया है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, Pb। तो इसमें से जो यहाँ तक हैं ये मैग्नीशियम से ये बहुत अधिक क्रियाशील धातु हैं, और एल्यूमिनियम से आयरन तक, लेड तक ये कम क्रियाशील धातु हैं। हाइड्रोजन से के नीचे जो है कॉपर, पारा, सोना और चांदी, ये बहुत कम क्रियाशील धातु हैं। इनको अक्रिय धातु के श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट है धातुओं की अधातुओं के साथ अपक्रिया। तो जो धातुएं हैं वो धातुओं के साथ क्या करती हैं, अपक्रिया। तत्वों की अपक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूरा करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। ठीक है, ये कोई भी धातु हो, चाहे धातु हो तो अपक्रिया करती है, तो अस्टक के नियम के अनुसार अपनी पायतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए ही क्या करता है, कोई इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या क्या करता है, ग्रहण करता है। धातु के परमाणु अपनी संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। अर्ध धातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करते हैं, ऋणायन बनाते हैं। ठीक है, जिन तत्वों के वास्तव कोष में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। जिनमें धातुओं की इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं। उदाहरण जैसे
HCl, NaCl सोडियम क्लोराइड को लिया गया है। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन ये वास्तव क्वेश्चन में क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा 288। क्लोरीन के वास्तव क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन में 287 और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो हो जाएगा 288, अर्थात इसमें एक ग्रिड चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट है आयनिक यौगिक। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि स्थिर वैद्युत बल में बंधे रहने के कारण आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिकों के गुण धर्म। ठीक है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म भौतिक प्राकृत, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये समानता भंगुर होते हैं। गलनांक एवं गलनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं गलनांक बहुत अधिक होता है। सी घुलनशीलता, आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। विद्युत चालकता, आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, ये ठोस रूप में विद्युत चालक का चालन नहीं करते। जैसे NaCl को ले लिया जाए तो NaCl जलीय विलयन में तो विद्युत धारा का चालन करता है, जबकि जो ठोस नमक होता है, क्रिस्टलीय नमक, वो विद्युत का चालन नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं धातुओं की प्राप्ति की या धात्विक। तो धातुओं को हम लोग प्राप्त करते हैं खनिज से। तो पृथ्वी और प्राकृतिक के रूप में उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद खनिज को जो हम प्राप्त करते हैं एक्स से। एक्स क्या है, वह खनिज जिनमें धात्विक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, एक्स कहलाता है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी से संबंधित धातु क्रम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सबसे अधिक क्रियाशील है। ये स्वतंत्र रूपों में नहीं मिलती हैं, विद्युत अपघटन करके। उसके बाद मध्य क्रियाशील, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर और Hg, ये सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट ऐसे के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन करके प्राप्त किया जाता है। सबसे कम क्रियाशील धातु है हमारा चांदी और सोना, ये स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट है धातु का निष्कर्षण। एक्स से धातु प्राप्त करना। पहले चरण में एक्सों का समृद्धिकरण करते हैं, फिर धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, तीसरे में धातुओं का क्या करते हैं, परिष्करण करते हैं। कुछ मुख्य परिभाषाएं। गैंग, पृथ्वी से खनिज एक्सों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई शुद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम गैंग कहते हैं। भर्जन, सल्फाइड एक्सों को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, भर्जन करते हैं। जैसे जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करें तापन की, तो जिंक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, सिनेबार को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सुपर डाइऑक्साइड बनता है। निस्तापन, निस्तापन कार्बोनेट एक्सो को सीमित वायु में अधिक तापमान पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। ठीक है, जिंक कार्बोनेट को तापन किए तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन है कि टॉपिक अपचयन। धातु ऑक्साइडों से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करके धातु प्राप्त की जा सकती है। यानी जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अपक्रिया करें तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि धातु का परिष्करण है क्या। धातु का परिष्करण, ये धातुओं को शुद्ध करके बाहर निकालना ही धातु का क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विद्युत क्या है, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है। तो इसमें एक विद्युत अपघटनी परिष्करण में क्या लिया गया, इसमें दो इलेक्ट्रोड लिए हैं। एक हमारा इलेक्ट्रोड एनोड है और दूसरा क्या है, कैथोड है। इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लिए है। ठीक है, इसमें टैंक को बनाया गया है और नीचे देखते हैं जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर से जो ये कॉपर सल्फेट है आयनित हो जाता है और जो नीचे अब द्रव्य है वो एनोड की तरफ क्या जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। एनोड पर शुद्ध अशुद्ध तांबा होता है, कैथोड पर शुद्ध तांबा होता है, विलयन कॉपर सल्फेट का होता है तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की सूक्ष्म मात्रा होती है। विद्युत अपघट्य से
जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से शुद्ध धातु अपघट्ट में घुल जाती है। सी, उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्ट से कैथोड में क्या हो जाता है, निक्षेपित हो जाता है। डी, आबिले अशुद्धि या एनोड तली पर निक्षेपित होती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, एनोड पंख, जिसे नीचे देखे, ये जो नीचे इकट्ठा हुआ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। संक्षारण को देखते हैं। धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने वाले से संक्षारित हो जाती हैं। नंबर 1, सिल्वर। वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अपक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तुएं काली हो जाती हैं। कापर, कापर अद्रा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके हरे रंग का कापर कार्बोनेट बनाता है। सी, लोहा। आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग का पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिन्हें हम जंग कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा, लोहे की जंग लगने से बचाया जा सकता है। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, शुद्ध लेपन करके, क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण या धातु मिश्रण बना के हम लोग धातुओं को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध लेपन। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध लेपन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिश्र धातुएं। कहते हैं मिश्र धातुएं। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। इस्पात, लोहा और निकिल और क्रोमियम मिलाकर इस्पात तैयार करते हैं। पीतल, कॉपर और जिंक के मिश्रण से पीतल बनता है। कांसा, कॉपर और टिन के मिश्रण को क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं। सोल्डर, लेड और टिन के मिश्रण को सोल्डर कहते हैं। अमलगम, मरकरी यानी पारद और अन्य तत्वों के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। तो धातु तथा पारे के विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। धन्यवाद वॉचिंग टू फॉर वीडियो देखने के लिए।